दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला महासंग्राम चालू हो गया है। यानी बीजीटी का पहला मैच स्टार्ट हो गया है 22 नवंबर को आज। और पहले ही मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी औकात दिखा दी। पहली चीज़ तो ऑस्ट्रेलिया इस गेम में बहुत ही आगे है भारत से। उनकी एक्सपीरियंस टीम है, भारत की वहीं उतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं वो भी कुछ काम नहीं आए, ये बात सच है। मगर ऑस्ट्रेलिया जब गेम में आगे है फिर भी वो बेईमानी से पीछे नहीं हट रही है। बेईमानी करने के लिए वो जाने जाते हैं और बेईमानी कर रहे हैं वो। तो मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे और बहुत ही शानदार गेंद फेंकते हैं और सीधा जाके एलेक्स कैरी के एक दस्तानों में बॉल समा जाती है और बहुत ही ज़ोरदार अपील होती है। उसके बाद अपील पे भी अंपायर ने मना कर दिया आउट देने से, तो पैट कमिंस ने डीआरएस लिया बातचीत करके। अब डीआरएस के बाद मामला ये सामने आया कि एज लगा हुआ है, अंपायर ने आउट दे दिया। बिल्कुल भी मतलब तनिक भी 1-2 सेकंड का इंतजार भी नहीं किया कि हाँ थोड़ा दूसरे एंगल से देख लें। एक एंगल से देखा और तुरंत आउट दे दिया। और जब दूसरे एंगल से बाद में देखने से समझ में आया, और भारतीय कमेंटेटर्स जो हैं वो भी बता रहे थे कि बैट जो है वो पैड पे भी लगा है साथ में। पैड और बॉल का मतलब जो समायोजन हो रहा था, जो वो कहेंगे कि जो फेज बन रहा था वो साथ में बन रहा था। तो वो बहुत ही मतलब एक तरह से हम बेईमानी का ही डिसीजन कहेंगे, क्योंकि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, दोनों तीनों एंगल से देखना चाहिए था और फिर जाके डिसीजन देना चाहिए था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बेईमानी करती है। आपको याद होगा कि वो शुभमन गिल का कैच जो कैमरन ग्रीन ने पकड़ा था, बहुत ही विवादित हुआ था वो मतलब WTC का फाइनल था और इस तरह से उनकी बेईमानी का जो नज़ारा सामने आया था वो पहली बार नहीं है और ना ये पहली बार है। इनका ये हमेशा होता रहता और होता रहेगा। एक तो भारत वैसे ही पीछे चल रहा है, उसमें से केएल राहुल जो एक थोड़े से सेट बैट्समैन थे उनको इस तरह से आउट दे देना मुझे लगता है थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुआ है भारत के साथ। और ये लोग तो हमेशा ऐसे करते हैं। रवि शास्त्री ने एक बार बोला भी था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो आप समझ लीजिए सिर्फ 11 बंदों के साथ नहीं खेल रहे हैं। आपके सामने अंपायर खेल रहा है, आपके सामने मीडिया खेल रही है, आपके सामने वहाँ के जितने दर्शक हैं वो खेल रहे हैं। तो आपको बहुत तरह से लड़ाई लड़नी होती है। उनकी बात मुझे कहीं ना कहीं सही लगती है। और इस मैच में सभी बल्लेबाज लगभग फेल हो गए हैं। केएल राहुल 25-26 रन बनाए हैं और ऋषभ पंत भी इसी पे खेल रहे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इतने ही रन पे। और उसके बाद तो कोई नहीं चला टॉप ऑर्डर से, न देवदत्त पैडिकल, न यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली भी जल्दी ही चले गए। जो सेजलवुड की वो उछाल भरी गेंद पर अंदाज़ा नहीं लगा पाए और स्लिप में कैच थमा बैठे। तो दोस्तों, देखना यही है कि क्या ऋषभ पंत एक थोड़ी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। अब उनको मुझे लगता है थोड़ा मार पीट के जो अपना धुआंधार पारी खेलते हैं वही खेलना चाहिए, क्योंकि अब पीछे कुछल्ले बल्लेबाज बचे हुए हैं, बॉलर्स हैं, टेलेंडर्स, वो क्या ही मदद करेंगे उनकी। ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के आगे तो वो टिक ही नहीं पाएंगे। तो ऋषभ पंत अगर थोड़ा बहुत जोर आजमाइश करें तो इंडिया जो है अपनी 100 के पार 120, 15, 120, 125 ऐसे 26 पहुंच जाए, यही उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है केएल राहुल के साथ सही में बेईमानी हुई है या नहीं? वहीं अगर ट्विटर और सोशल मीडिया पे देखें तो फैंस का जो है वॉर छिड़ गया है। भारतीय फैंस जो हैं वो काफ़ी खफा हैं, अंपायर को गालियाँ दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कैसा बुढ़ा अंपायर है, कोई कह रहा है कि ये लोग तो हमेशा बेईमानी करते हैं, तो कोई क्या मतलब पूरी तरह से कह रहे हैं। वहीं कुछ पाकिस्तानी लोग भी हैं, पाकिस्तान के हैं या कहाँ के हैं, या फिर अब हिंदी लिख रहे हैं तो पाकिस्तान के ही मुझे लगता है समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया का कोई दर्शक इंडिया के खिलाफ तो शायद ही बोले। जो एकदम ही गिरे हुए होते हैं वही लोग बोलते हैं, या फिर कहिए कि कोई और दूसरे लोग हैं वो लोग कह रहे हैं एकदम सही डिसीजन है, आप ठीक से देखिए। लगता है वो लोग ठीक से नहीं देख रहे। बैट जो है वो दोनों के साथ में लग रहा है, पैड और बॉल भी हल्का सा गैप दिख रहा है दूसरे पीछे वाले एंगल से देखेंगे तो इतने का गैप, ऐसा गैप है। तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी का डिसीजन था। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं कि भारत थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आए। धन्यवाद।